हेलो एवरीवन। तो देखो, अभी तक अपन ने ट्रेन प्रॉब्लम्स में कुछ क्वेश्चंस करे थे और कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे। तो आज अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज जो कॉन्सेप्ट है वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो देखो, ट्रेन प्रॉब्लम में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है या दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो देखो, मेन जो क्वेश्चंस है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोग्राम एग्जाम में, जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दो ट्रेन चल रही है, वो क्रॉस करेगी, कितनी देर में क्रॉस करेगी, दो ट्रेन चल रही है सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। तो देखो, इन पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखो, अपन पहले अज्यूम कर लेते हैं सेम डायरेक्शन का। सपोज ये दो ट्रेन है, ठीक है, इसकी लेंथ अपन ले लेते हैं L1, इसकी लेंथ ले लेते हैं L2, इसकी स्पीड ले लेते हैं V1, इसकी स्पीड ले लेते हैं V2। ये क्या जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। अब अपन को क्वेश्चन आएगा कि ये ट्रेन एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेगी। तो देखो, क्रॉस करने का मतलब क्या होगा कि इसका जो लास्ट पार्ट है वो इसके फर्स्ट पार्ट से क्या आगे आ जाएगा, तो ट्रेन क्या कर लेगी, इसको क्रॉस कर लेगी, ठीक है। तो एक बात बताओ, अपना स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक बात बताओ, इस ट्रेन को क्रॉस करना है, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, L1 प्लस L2। मतलब इस ट्रेन को अपना खुद का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और ये वाला डिस्टेंस भी कवर करना पड़ेगा। अपॉन में एक बात बताओ, अपन को चले टाइम निकालना है, तो ठीक है, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, स्पीड को इधर ले आओ और टाइम को इधर ले जाओ, ठीक है। अब देखो, इनकी स्पीड क्या होगी भाई, दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो देखो, इसकी स्पीड निकालने के लिए एक बेस्ट तरीका है कि क्या करो, एक ट्रेन को अपन रेस्ट में एज्यूम कर लो। रेस्ट में कैसे एज्यूम करेंगे, इस ट्रेन को स्पीड दे दो इधर V2, इस ट्रेन को भी अपन ने स्पीड दे दी इधर V2। तो देखो, V2 आगे जा रहा था और V2 ही पीछे जा रहा था, तो ये ट्रेन तो आ गई रेस्ट में, ठीक है। अब इसकी देखो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, इधर आगे V1 है माइनस V2, तो इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी V1 माइनस V2। तो ये क्या हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेना। जब भी बोले कि सेम डायरेक्शन में चल रही है, आप ये फॉर्मूला पुट कर देना, आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। अब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन का भी बता देता हूँ। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप फॉर्मूला याद कर ले। L1 L2, ये इधर जा रही है V1 स्पीड से, ये इधर जा रही है V2 स्पीड से, ठीक है। तो वही टाइम निकालना है, तो अपन को पड़ता है कि डिस्टेंस तो दोनों ट्रेन को पूरी कवर करनी पड़ेगी, बट इस बार स्पीड क्या होगी, ऐड होगी कि सब्ट्रैक्ट होगी। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक ट्रेन को अपन को रेस्ट में अज्यूम करना है। तो रेस्ट में अज्यूम करना है, तो सपोज इस बार अपन क्या करते हैं, वही बात है कि इसको भी क्या कर देते हैं, V1 स्पीड दे देते, इसको भी क्या कर देते, V1 स्पीड दे देते। देख, ये ट्रेन V1 स्पीड से इधर जा रही थी, अपन ने क्या किया, V1 स्पीड इसको इधर दे दी, तो इसकी नेट स्पीड क्या हो गई, 0। तो देखो, इसमें दी है तो अपन को इसमें भी देनी पड़ेगी। तो ये ट्रेन क्या V2 स्पीड से इधर आ रही थी, तो अपन ने क्या किया, V1 स्पीड उसको दी थी तो इसको भी दे दी, तो इसकी नेट स्पीड क्या हो गई, V1 प्लस V2। तो ये तो 0 हो गई, तो अपन इसकी स्पीड लिख देंगे V1 प्लस V2। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप तो ये ध्यान रखो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, और सेम डायरेक्शन में कौन सा वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ये वाला फॉर्मूला, L1 प्लस L2 V1 माइनस V2, L1 प्लस L2 V1 प्लस V2। बस ये चीज याद रख लेना, अपने सारे क्वेश्चंस ट्रेन प्रॉब्लम पे सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, तो देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि दो ट्रेन है जिनकी लेंथ क्या गिवन है अपन को, 200 मीटर और 400 मीटर, ठीक है। ये क्या कर रही है, किस स्पीड से चल रही है, 40 की स्पीड से और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब पहली ट्रेन है जो 200 की और दूसरी ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। किस डायरेक्शन में जा रही है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। एट व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, ठीक है। वो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो वो एक दूसरे को कब क्रॉस करेगी, ठीक है। तो पहले देखो, अपन गिवन इन्फॉर्मेशन एक बार लिख लेते हैं। लेंथ 1 कितनी है, 200 मीटर, लेंथ 2 कितनी गिवन है, 400 मीटर,
स्पीड 1 कितनी गिवन है 40 मीटर, स्पीड 2 कितनी गिवन है अपन को 60। ये ठीक है। अब इसने क्या बोला है, किस डायरेक्शन में जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो ऑपोजिट डायरेक्शन का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, L1 प्लस L2 अपॉन V1 प्लस V2 ये था, या V1 माइनस V2 है। अपन अगर कंफ्यूज है तो देखो फटाफट से अपन ने क्या किया, डायग्राम बनाया, इसको V1 स्पीड दी, इसको V2 स्पीड दी। अब रेस्ट में लाना है तो इसको भी V1 दे दी, इसको भी V1 दे दी। ये तो 0 हो गया, तो नेट स्पीड क्या होगी V1 प्लस V2। तो अगर अपन को कंफ्यूजन है तो 1 मिनट में डायग्राम बना के चेक किया और आंसर लिख दिया। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद नहीं होता है किसी को तो वो इस कॉन्सेप्ट से फटाफट चेक कर सकता है। ठीक है, तो देखो L1 कितना है अपना 200, 400, स्पीड क्या आ जाएगी 200 प्लस 400 अपॉन 40 प्लस 60 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 अपॉन 100 6 सेकेंड। ठीक है, तो अपन ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन अपन कर देंगे। अब अपन घर आके चेक करेंगे और आंसर निकलेगा कुछ और। क्यों, देखो ठीक है, अब अपन ने देखो ये तो ध्यान दिया है कि ये तो क्या है मीटर में, और ये स्पीड कितने में गिवन है किलोमीटर पर आवर में। तो अपन ने क्या किया, जल्दीबाजी में फटाफट किया, 6 सेकंड आंसर आया, और एग्जामिनर ने 6 सेकंड आगे ऑप्शन दिया था, अपन ने फट से क्या कर दिया, टिक कर दिया। तो देखो अपन को सेम यूनिट रखनी है। तो देखो स्पीड क्या गिवन है अपन को 600 मीटर में गिवन है अपन को। ओके, और ये कितनी आई है 1000 किलोमीटर पर आवर के अंदर आई है। तो कुल किलोमीटर पर आवर को अपन को मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है, देखो याद है अपन ने पढ़ा था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मतलब बड़े से किस में कन्वर्ट करना है, छोटे से। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। ठीक है, तो देखो अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अपना करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 18 अपॉन 5। अपना जो है टाइम ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे टाइम आएगा, अपना जो टाइम है वो आ जाएगा 21.6। मतलब सेकंड ऑप्शन गलत है और आंसर क्या है थर्ड ऑप्शन। तो देखो एग्जाम के अंदर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जनरली क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो सभी को समझ में आ जाता है, पर जो यूनिट होती है ना, अपन क्या करते हैं यूनिट पे ध्यान देते नहीं है। जल्दीबाजी में क्वेश्चन सोल्व करना होता है कि 1-2 मिनट में क्वेश्चन सोल्व करना है, तो अपन यूनिट का ध्यान नहीं देते और आंसर गलत टिक कर देते हैं। और एग्जामिनर ये चीज हमेशा ध्यान रखता है कि वो गलत यूनिट का आंसर आपको पहले देगा। ठीक है, तो उसने ये ऑप्शन पहले दिया था, अपन ने टिक कर दिया, बट एक्चुअल आंसर क्या है 21.6 सेकेंड। हाँ, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। मतलब 2 ट्रेन है, वो क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है एट ए स्पीड ऑफ 46 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ट्रेन 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, दूसरी कितने से जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर वन इन 36 सेकेंड, देन द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज। देखो पहले अपन डायग्राम बनाते हैं एक बार, थोड़ी सी सिचुएशन को समझने के लिए। 2 ट्रेन जा रही है सेम डायरेक्शन में, इनकी लेंथ क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। एक ट्रेन जा रही है 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब ये फास्टर वाली ट्रेन है, ये स्लोअर वाली ट्रेन को कितनी देर में कवर कर रही है 36 सेकेंड में। ठीक है, तो अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था टाइम का। क्या फॉर्मूला था, L1 प्लस L2 अपॉन V1 माइनस V2। ठीक है, अगर अपन को ये फॉर्मूला याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता तो अपन डायग्राम बनाओ, इसको स्पीड V1 दो, इसको स्पीड V2 दो, किसी भी एक ट्रेन को क्या कर दो, रेस्ट में डाल दो। ठीक है, तो इसको रेस्ट में डाला, V1 V2 इधर भी थी तो अपन ने इधर भी V2 दे दी, तो ये ट्रेन रेस्ट में आ गई। इसकी V1 इधर थी, V2 इधर थी, तो एक्चुअल स्पीड क्या आ गई V1 माइनस V2। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो आप डायग्राम बनाओ, 1 सेकंड में आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अपन अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं एक बार। लेंथ कितनी है, दोनों ट्रेन की इक्वल है,
तो L प्लस L, तो ये क्या हो जाएगा 2L। V1 अपन को कितनी दी है 46, V2 कितनी दी है 36, और टाइम अपन को कितना गिवन है क्वेश्चन में 36 सेकंड। ठीक है, तो देखो 46 में से 36 गए तो 10, लेंथ कितनी आ गई अपनी 180 मीटर, मतलब हर ट्रेन की लेंथ कितनी आएगी 180 मीटर, और अपन 180 मीटर टिक कर देंगे और वही बात अपना आंसर हो जाएगा गलत। तो इस बार आप तुम सोचोगे इस बार अपना आंसर गलत क्यों हुआ। इस बार अपना आंसर गलत इसलिए हुआ कि लेंथ तो अपन को गिवन थी, ठीक है, मीटर में। सपोज अपन ने किस में एज्यूम करी, मीटर में, और लेंथ यहाँ पे मीटर में गिवन है, तो अपन ने भी क्या माना, सपोज की मीटर में गिवन होगी। स्पीड अपन को किसमें गिवन थी, किलोमीटर पर आवर के अंदर गिवन थी। तो अपन ने क्या करा, बिना यूनिट को चेंज करे फटाफट आंसर निकाल दिया और अपना आंसर हो गया गलत। ठीक है, अगर अपन लेंथ मीटर में एज्यूम कर रहे हैं, लेंथ अगर अपन मीटर में एज्यूम कर रहे हैं, तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अपन को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 36 इंटू 10 इंटू 5/18 अपॉन इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसको इधर भेज दिया, 18 2 टाइम, ये गया 2 से 2, तो लेंथ अपनी आ गई 50 मीटर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ए ऑप्शन अपना क्या है, गलत है। तो एक बार मैं वापस से बोल रहा हूं कि जो ट्रेन प्रॉब्लम्स आएगी वो आती काफी आसान सी है, बट उसमें मेन चीज कौन प्ले करता है, यूनिट्स प्ले करती है। आपको मीटर में दे देंगे और ऑप्शन में होगा किलोमीटर में, या क्वेश्चन में आपको किलोमीटर दे देंगे और ऑप्शन आपको मीटर के दे देंगे। तो यूनिट्स का अच्छे से ध्यान रखना। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।